स्टेपिंग इनटू टीनेज इज नॉट लेस देन वेलकमिंग अ न्यू जर्नी। और इस नई सफ़र की शुरुआत में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका दिल, आपका दिमाग और आपका शरीर तीनों बहुत ही स्वस्थ रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही डाइट लें, सही तरह का खाना खाएं, खास तौर पर उस उम्र में जब आप टीनेज में हैं। आज कॉल फॉर केयर में यही बात करने के लिए हमारे साथ हैं डाइटिशियन डॉक्टर रश्मि भाटिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि टीनेज वो उम्र जिसकी सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं इसमें, मेंटली, फिजिकली, आपका इमोशनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ऐसे में क्या डाइट पैटर्न में भी चेंज करने की ज़रूरत होती है? डेफिनेटली, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम ग्रोथ स्पर्ट होती है फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी की डिमांड यानी रिक्वायरमेंट्स कैलोरीज की बढ़ जाती है और साथ ही साथ न्यूट्रिशन की, विटामिन मिनरल्स की वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं पर भी अगर कमी रह जाएगी तो बॉडी में एक परमानेंट डिफेक्ट या डेफिशिएंसी रहती है जो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम करती है। क्योंकि फिजिकल ग्रोथ हो रही है, हर जगह से ऑर्गन्स बढ़ भी रहे हैं, वेट वाइज भी एंड मतलब ग्रोथ वाइज भी, हाइट भी बढ़ रही है, किसी का ओबेसिटी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो उसके साथ ही हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है, क्योंकि दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ आवर लाइफ। बिल्कुल, सभी की लाइफ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो इस दौरान कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन ए की, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आजकल के मैंने देखा है टीनेजर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उनके टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बड्स चेंज होते हैं, हार्मोनल ग्रोथ हो जाती है, नए हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, तो उनके मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं। साथ ही साथ उनका जो है कि एक इंडिपेंडेंस फीलिंग आ जाती है जी। तो बहुत सारे, कुल मिला के बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस उम्र में। लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके शरीर को, क्योंकि ये वक्त होता है जब आपकी ग्रोथ होती है हर तरीके से। अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं सुनीता जी, जानते हैं क्या है उनका सवाल। जी बताइए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा हाइट, मैं अपने हाइट के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मैं अपने हाइट के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछिए, सवाल बताइए अपना। जी, शायद बहुत अच्छे से ही अपना सवाल कन्वे नहीं कर पाई, लेकिन हाइट के बारे में कुछ जानना चाहती हैं, ये हाइट बढ़ाने के लिए। आई एम श्योर। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए आपको बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी की। क्योंकि और अगर आपका सपोज जेनेटिक है, यानी आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ही शॉर्ट स्ट्रेचर हैं, तो आपकी हाइट इतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक वो जीन्स है जिसकी वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो आप अगर आपके मतलब फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं है, तो आप गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन में जैसे सोया प्रोडक्ट्स हैं, आपके स्प्राउट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो लीजिए। साथ ही साथ गुड अमाउंट ऑफ, मैं कहूँगी, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब लीजिए। और साथ में फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्किपिंग हो गई, रनिंग हो गई है, पुलअप हो गए हैं, तो इससे आपकी हाइट बढ़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक्स में क्या चला आ रहा है। आगरा से पिंकी जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं क्या है उनका सवाल। जी बताइए। हेलो। हेलो जी, प्रीति जी अपना सवाल पूछिए। प्रीति शर्मा बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी हाइट है 5'2" जी, और मेरा वेट है 57। जी। तो एक्चुअली मुझे मेरे लिए राइट हाइट जाननी थी, और मेरा वेट कितना होना चाहिए। जी, 5'2" इनकी हाइट है, 57 kgs इनका वेट है। तो इनकी जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 52 से 54 होना चाहिए, तो ये ज़्यादा ओवर वेट नहीं है, और 2 to 3 किलोग्राम ही है। तो अगर प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट लेगी, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी में जैसे भागेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, आधा घंटे से 45 मिनट्स तक रोज़ वॉक करेंगी, और अपनी डाइट में थोड़ा सा शुगर और फैट इनटेक कम कर देंगी, तो इनका ऑटोमेटिकली वेट ठीक हो जाएगा। जी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 किलो वज़न है जो आपको कम करने की ज़रूरत है। वैशाली जी जुड़ गई हैं हमसे, क्या है उनका सवाल। जी बताइए। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन है, मेरा बेटा 15 साल का है जी, उसकी डाइट अच्छी है, अच्छे से सब कुछ खाता है, बट तो भी अंडर वेट है और बहुत मतलब पतला लगता है, उसको सब कहते हैं कि कुछ भी नहीं खाता वो। जी।
तो डाइट वो बता रही है पूरी, लेकिन फिर भी अंडरवेट है। देखिए क्या है कि जो हमारा टीनेज होती है, जो ग्रोथ स्पर्ट होता है बिटवीन 12 to 18 ईयर्स होता है। अभी तो ये तो हाफ वे में ही है। तो कई बार क्या होता है कि किसी का शुरू में एकदम से ग्रोथ हो जाता है, किसी का एंड में होता है। तो अभी अगर ढंग से खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपनी डाइट में एक प्रोटीन बढ़ा दे। अगर फिर भी नहीं जैसे हाइट बढ़ रही तो एक बार स्टूल टेस्ट करा लें और ब्लड टेस्ट करा लें। कई बार बॉडी में वर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम खा रहे हैं वर्म्स खा लेते हैं, बॉडी में कुछ लगता नहीं है। तो एक बार वो टेस्ट करा लेंगे तो एक तो जो इनको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो 18 साल तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब तक आपके बच्चे की डाइट बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल हेल्दी हैं। जीतू जी हमसे जुड़ गए हैं, क्या है उनका सवाल, उनसे जानते हैं। जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि लोग डॉक्टर्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शुगर फ्री नुकसान करती है, तो डायबिटीज वाले लोगों को क्या लेना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है मेरा कि ऐसा कोई ऑयल बताओ जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। जी देखिए, शुगर फ्री है, नुकसान तब करते अगर हम एक्सेस में लें। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर या किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सॉल्ट ही है। अगर आपको ब्लड प्रेशर और किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो 2 से 3 गोलियां रोज ले सकते हैं। बट लोगों को जब हम कहते हैं शुगर फ्री ले लो तो वो शुगर फ्री एक्सेस में ले लेते हैं। जैसे चाय में भी ले लेंगे, दूध में भी ले लेंगे, स्वीट डिश में भी ले लेंगे। आजकल शुगर फ्री बिस्किट आ रहे हैं, शुगर फ्री आइसक्रीम आ रही हैं, शुगर फ्री मिठाइयाँ आ रही हैं, उसमें भी शुगर फ्री ही मिला हुआ है। अगर हम ये सब चीज़ें लेते हैं एक दिन में तो ऑब्वियस है वो नुकसान करेगा ही करेगा। और जो ऑयल इन्होंने बात की है, देखिए ऑयल सारे ही अच्छे हैं अगर हम एक नॉर्मल क्वांटिटी में लें। जैसे सोयाबीन ऑयल है, आपका मूंगफली का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, या नारियल तेल है, ये सब थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कम करता है। बट इसको भी हमने एक्सेस में नहीं लेना है। ये नहीं कि अगर हम बता रहे हैं तो इसकी आप मात्रा बढ़ा दें। वही 3 से 4 चम्मच नॉर्मल पर डे ठीक है। जी, तो अति हर चीज़ की खराब होती है। और जैसे कि हमें बताया रश्मि जी ने कि चाहे आप शुगर फ्री लेती हो या ऑयल का कंजम्पशन हो, अगर आप उसे लिमिटेड रखती हैं तो वो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं क्या है उनका सवाल। जी बताइए। मीनाक्षी जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी मीनाक्षी जी बताइए। हाँ, मेरी हाइट 5'9" है, 5'7" है, लेकिन मेरी हाइट 5'7" है, लेकिन है ना मेरा वेट 70 है। जी, तो लड़कियों के लिए सबसे अहम जो बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट उनका वजन। इनकी भी वही परेशानी है, 5'7" इनकी हाइट है लेकिन वेट 70 है। हाँ, इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 65 तक होना चाहिए, 63 से 65 तक जी। पर इनका भी इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे 5 किलो ही ज़्यादा है। अगेन जैसे पहले बताया मैंने, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, जॉगिंग और थोड़ा सा डाइट में शुगर, जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स और ऑयल का कम सेवन करेंगी तो इनका मतलब वेट ठीक हो जाएगा। जी, तो चलिए, अगर आप थोड़ा सा जंक फूड से दूर रहती हैं तो ये जो 5 किलो एक्स्ट्रा है वो आप कम कर सकती हैं। शैली जी हमसे जुड़ गई हैं मेरठ से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मैं दिन में बहुत ज्यादा चीनी खा जाती हूँ। मीठा खाने के बाद भी मेरा बहुत चीनी खाने का मन करता है। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी बहुत चीनी खाती हूँ। जी, तो मैं क्या करूँ? जी, तो चीनी बहुत पसंद है इन्हें। नहीं, देखिए इसके लिए तो एक बहुत अच्छा है कि ये अपने मुंह में च्युइंगम डाल दें। अगर च्युइंगम च्यू करेंगे तो इनको मतलब मुंह में कुछ रहेगा तो इनका नहीं मन करेगा। और अपनी विल पावर बढ़ानी चाहिए कि चीनी की तरफ देखे ही ना। मतलब जैसे अगर ये 10 चम्मच खाती हैं तो धीरे धीरे करें कि चलो आज मैं सिर्फ 8 चम्मच खाऊंगी, कल सिर्फ 7 चम्मच खाऊंगी, धीरे धीरे रिड्यूस करें। और मीठे में भी मैं कहूँगी कम करें, क्योंकि आगे जाके इनको प्रॉब्लम हो सकती है, वेट की भी हो सकती है, शुगर की भी हो सकती है, और बहुत सारे जैसे स्किन इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज है। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो दाने निकल आते हैं, फोड़े निकल आते हैं और एलर्जी भी हो जाती है। तो वो सब से बचने के लिए इनको शुगर अपनी डाइट में कम करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि उन्हें बताया है शैली जी को कि उन्हें चीनी कम करनी है, लेकिन बीइंग अ टीनेजर आपको अपनी डाइट बढ़ानी है। डॉक्टर्स कहते हैं, डाइटिशियंस कहते हैं कि अगर आप 3 से 5 मील लेते हैं दिन में तो बहुत अच्छा होता है इस टाइम के लिए। टीनेजर ये एक ऐसी एज होती है जब आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, तो खाने से दूर मत रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए, पर एक्सरसाइज को बिल्कुल मत भूलिए। अभी कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से करेंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। अनीमिया, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स
आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं अगर टीनेज में आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं तो। आज कॉल फॉर केयर में रश्मि भाटिया जी से हम बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी होता है टीनेज में अपनी डाइट का ध्यान रखना और किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए टीनेज में। अभी प्रतिमा जी हमसे जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनसे जानते हैं क्या है उनका सवाल। जी बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा सवाल ये है, मेरा बेटा है 12 साल का जी और बेटी है 7 साल की जी। मैम ये लोग, मैं बहुत हेल्दी डाइट देती हूँ, बहुत एक्टिव भी है, सब ठीक है, लेकिन मैम ये कंटिन्यूअस खाते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये पूछना था कि आगे जाके ये आदत इनको प्रॉब्लम ना करे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इनकी जो भी इनकी प्रॉब्लम है या जो डाउट है बिल्कुल वाजिब है। क्या इनको आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सभी के लिए हम कहते हैं कि 3 लार्ज मील्स एंड 3 स्मॉल मील्स इम्पॉर्टेंट है। जैसे सुबह जो बड़ों के लिए कहते हैं कि बेटी के साथ बिस्किट ले लें, ऐसे हम बच्चों के लिए कहते हैं सुबह उठते दूध ले लें या कोई फल खा लें। उसके बाद फिर प्रॉपर ब्रेकफास्ट लें, फिर मिड मॉर्निंग में हो गया स्प्राउट्स हो गया है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, लस्सी है या कोई भी फ्रूट है। जैसे आजकल फ्रूट्स बहुत आए हुए हैं जी, कोई भी जैसे 2-3 फ्रूट या फ्रूट सैलेड खा लें। फिर दिन में प्रॉपर लंच करें। फिर इवनिंग में बच्चों के लिए मिल्क शेक बन जाए, रूह अफ़ज़ा शेक है, फ्रूट शेक है, वो बन जाए, वो प्रॉपर ही डाइट हो जाती है। और रात को डिनर ऐसे ही, क्योंकि बड़ों के लिए भी ज़रूरी है। अगर जैसे इनके बच्चे बहुत कॉन्टीन्यूस खा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जैसे ब्रेकफास्ट ये प्रॉपर नहीं ले रहे या लंच प्रॉपर नहीं ले रहे, डिनर प्रॉपर नहीं ले रहे, कम कैलोरीज खा रहे हैं, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्योंकि देखिए स्टमक को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम कहते हैं कि 2 से 3 घंटे तक स्टमक में कुछ नहीं डालना चाहिए। अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो उसके 2 या ढाई घंटे बाद ही कुछ खाएं, क्योंकि अगर आपके स्टमक को रेस्ट नहीं मिलेगा तो एक टाइम क्या आने के बाद वो लेथार्जिक हो जाएगा, मतलब थक जाएगा। जैसे हम भी अगर कॉन्टिन्यूसली काम करते रहे तो एक टाइम आता है हम भी थक के बैठ जाते हैं या कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी स्टमक के साथ भी है, तो इसलिए ये आदत ठीक नहीं है, इस आदत को सुधारना चाहिए। जी, तो इवन आज स्टमक नीड्स अ ब्रेक। अगर आपके बच्चे लगातार खा रहे हैं जैसे कि डॉक्टर रश्मि भाटिया ने कहा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। अभी एक और कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी भारती जी बताइए। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज 19 है और मेरा वेट 45 kg है जी। तो मुझे ये पूछना था वैसे कितना नॉर्मली होना चाहिए? जी, तो इन्होंने बताया इनकी उम्र 19 है, 45 kg इनका वेट है। एक्चुअली हाइट नहीं बताई और ना ही हमने पूछी, तो अगर तो इनकी हाइट देखिए 5 तक है जी, तो 45 किलो वेट ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि टीन एज में 19 ईयर्स की हैं तो अबव 5 हाइट होगी ही होगी, तो इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 50 to 52 होना ही चाहिए। तो अपने थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ करें। अपनी डाइट में प्रोटीन है, स्प्राउट्स हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसको शामिल करें जी। तो इस डाइट को अगर आप फॉलो करेंगी तो जो ये आप थोड़े सा अंडर वेट हैं, वेट आप गेन करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। करुणा जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरे 2 सवाल हैं जी। एक, मेरे हाइट है 5 फुट 4 इंच जी और 80 kg वेट है मेरा जी, और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो खाना नहीं खाता और क्या कहते हैं, उसको कोई समझाता है पढ़ाई में तो वो भूल जाता है एकदम से। जी जी। तो करुणा जी की परेशानी पहले तो ये है कि वो अपनी हाइट और अपने वेट के बारे में जानना चाहती है। 5'4" उनकी हाइट है, वेट 80 kg है। क्या ये सही है? नहीं जी, इनका वेट होना चाहिए बिटवीन 60 to 64, तो ये ऑलमोस्ट 20 किलोज ओवर वेट है, तो इनको विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो इनको अभी से ही अपने डाइट में काफ़ी कटौती करनी पड़ेगी और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो डाइट में जैसे मैं यही कहूँगी कि रात में रोटी ना लें, रात में सिर्फ दाल, वेजिटेबल और फ्रूट्स लें, नहीं तो आजकल फ्रूट्स ही आए, सिर्फ फ्रूट्स लें। दूध डबल टोन लें, फुल क्रीम ना लें, क्योंकि दूध भी बहुत ज़रूरी है। तला हुआ एकदम ना खाएं, मीठा है, आइसक्रीम है, केक, पेस्ट्रीज एकदम ना खाएं, और चीनी भी कोशिश करें फीकी लें। और अगर जैसे 3 रोटी खाती हैं तो 2 कर दे, अगर 2 खाती हैं तो 1.5 कर दे। वेजिटेबल और सैलेड और दाल की क्वांटिटी बढ़ा दें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मील स्किप करी है तो वो ना करें जी। और रहा इनके बेटे की बात, कह रहे हैं खाता नहीं और पढ़ाई भी भूल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट न्यूट्रिशन नहीं है, विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन नहीं है, वो प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन को ऑक्सीजन है, ब्लड है, सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो बच्चे भूल ही जाते हैं, क्योंकि उनमें जो ब्रेन है उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही है। तो पहले तो किसी अच्छे से पीडियाट्रिशियन को दिखाकर, अगर बच्चा छोटा है मतलब 15 साल से छोटा है, तो एक प्रॉपर एपिटाइज़र लें
ताकि बच्चे को एपिटाइज़र देंगे तो भूख पड़ेगी। या कोई अगर जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं किसी ब्लड टेस्ट की, कई बार क्या होता है कि बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन होता है या बहुत जैसे कोई और प्रॉब्लम होती है, स्टमक छोटा होता है या स्टमक में क्या होता है कि हमेशा क्रैम्प्स रहते हैं जो बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिस वजह से बच्चे को भूख नहीं लगती है। तो एक बार आप चाहती हैं, हाँ, जैसे कि आप सलाह दे रही हैं, एक बार आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए अपने बेटे का, ताकि आप ये जान सकें कि कहीं कोई और इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहे हैं। और जब भी हम डाइट की बात करते हैं, खासतौर पर टीनेज में डाइट की बात करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है बल्कि जो भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसमें भी असर पड़ता है आपकी डाइट का। साथ ही में क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा उस वक्त कॉलेज का, स्कूल का प्रेशर होता है, तो मेंटली आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं उस पर भी असर पड़ता है। गौरांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप सभी से करेंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। नए सपने, नई उमंगें और नई उम्मीदों का वक्त होता है टीनेज, जब आप सोचते हैं कि सारी दुनिया आपकी है और आप सबको जीत लेंगे। अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है तो सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। ये कोशिश कीजिए कि आप इस दौरान अपनी डाइट को परफेक्ट रख पाएँ। और क्या है वो परफेक्ट डाइट, किस तरीके से आप अपनी डाइट को सही कर सकते हैं, आज यही बात कर रहे हैं हम कॉल फॉर केयर में डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-251-6251 पर। रश्मि जी, अब मैं कुछ एसएमएस हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। सबसे पहले एसएमएस है हमारे पास शाहीन जी का, जिनको अभी प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने 10 किलो वज़न कम कर दिया है, 47 उनका वेट हो गया है और बहुत ज़्यादा वीक वो महसूस करती हैं। साथ ही साथ एक और हमारे पास एसएमएस आया है जो ये कहती हैं कि डिलीवरी के बाद उनका वेट बहुत बढ़ गया है, क्या वो कर सकती हैं? दो अलग तरह के सवाल हैं। हाँ जी, दोनों ऑपोजिट क्वेश्चंस हैं। जिनका वेट कम है उनको तो अभी से ही, मतलब जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रोटीन डाइट, जैसे स्प्राउट्स हो गया है, बेसन हो गया है, सोयाबीन और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हो गए हैं, फ्रूट्स हैं। और मैं ये कहूँगी अगर नॉनवेज लेती हैं तो हर दूसरे दिन अंडा लें और हर तीसरे दिन चिकन या मीट लें। और साथ में कोई मल्टीविटामिन लें अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ कर, क्योंकि वीक भी महसूस कर रही हैं। कई बार क्या होता है डिलीवरी के बाद बीपी, शुगर लो हो जाता है। और कैल्शियम, क्योंकि अगर फीड करा रही हैं तो आपकी बॉडी का जितना भी कैल्शियम और प्रोटीन है बेबी के मिल्क में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको वीकनेस होती है। क्योंकि इनको कम से कम 1 लीटर दूध की कंजम्पशन करनी है किसी भी फॉर्म में, लैक्टेशन पीरियड में। एग्जैक्टली, दूध पी सकती हैं, दूध की बनी खीर है, कस्टर्ड है और वनीला आइसक्रीम है, दही है, पनीर है, ये सब लें, क्योंकि इससे इनका थोड़ा सा कैल्शियम भी ठीक रहेगा, क्योंकि वीकनेस भी कम होगी और बॉडी में जो लॉस हुआ है कैल्शियम प्रोटीन का वो भी पूरा होगा। जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनके लिए भी मिल्क ज़रूरी है, बट डबल टोन, फुल क्रीम नहीं। पहले वाले तो फुल क्रीम ले सकती हैं, बट ये नहीं। और इनको, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, इनको शुगर भी नहीं लेनी है, शुगर इंटेक एकदम कम कर दें। जंक फूड है वो ना लें, बहुत तला हुआ ना खाएं। साथ में ही फिजिकल एक्टिविटी, जैसे अगर टमी में वेट बढ़ा हुआ है तो एब्डोमिनल एक्सरसाइज करें और नॉर्मल एक्सरसाइज करें और कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे की वॉक ज़रूर करें। वॉक करना और सही डाइट लेना, सही एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 22 साल से लेकर 63 इयर्स तक औरतों के, लड़कियों के हमारे पास एसएमएस हैं जो अपने बेली फैट को कम करना चाहती हैं। क्या कर सकती हैं? क्या सबके लिए एक ही तरह का कोई उपाय हम बता सकते हैं? देखिए, बेली फैट करने का सबसे आसान तरीका है, एक तो नॉर्मल घर में झाड़ू पोछा करना, क्योंकि उससे हमारी बहुत उठक बैठक एक्सरसाइज होती है, एब्डोमिनल एक्सरसाइज करना और एक वॉक। और साथ में मैं ये कहूँगी, क्योंकि देखिए हर एज की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो उसके लिए आपको अपनी एज के हिसाब से शुगर इंटेक, तला हुआ वो कम करें। और कई बार हम कहते हैं खाना खाने के बाद एकदम हम बैठ जाते हैं, स्पेशली डिनर के बाद, तो अर्ली डिनर लें, उसके बाद बैठे ना, वॉक जरूर करें, चाहे घर पर ही करें, क्योंकि अगर हम खाना खाने के एकदम बैठ जाते हैं वो भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी बेली फैट का एक कारण हो सकता है। जी, एक और है हमारे पास एसएमएस नम्रता जी का, जिनकी उम्र 24 साल है, हाइट उनकी 4.4 है और वो डिफरेंटली एबल हैं, फैट भी हैं। तो वो जानना चाहती हैं कि किस तरह की डाइट उन्हें फॉलो करनी चाहिए। देखो, इनको अपनी डाइट में प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स ये इंक्लूड करना चाहिए। फैट, जंक फूड, एरेटेड ड्रिंक्स, तला हुआ मीठा ये कम करना चाहिए, क्योंकि हैंडीकैप्ड है तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं कर पाएंगी। और रात को अपने खाने में रोटी चावल वगैरह ना लें, सिर्फ दाल हो गई, सब्जियां हो गई हैं,
सैलेड हो गया है, फ्रूट्स हो गए हैं, वो सब लें। जी, एक और एसएमएस है हमारे पास श्रेया जी का, जिनकी हाइट 5 फीट है, वेट इनका 38 है और ये जानना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करती लेकिन फिर भी वीक हूँ, मेरा वेट भी कम है, मेरा फेस भी ऑयली है और फेस पे चमक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ जानना चाहते हैं। देखिए जितना खाती हैं तो इसका मतलब इनकी बॉडी को वो पूरा नहीं पड़ रहा, तो इनको अपने खाने का डाइट यानी कैलोरीज इंक्रीज करनी चाहिए। साथ में ही ड्राई फ्रूट्स है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, उसको इंक्लूड करना चाहिए और टाइम पे खाना खाना चाहिए। वाटर इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं ये ज़्यादा लेना चाहिए और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कम से कम 750 ml से 1 लीटर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीकनेस फील कर रही हैं तो इनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं विटामिन एंड मिनरल्स की। जी, आखिरी एसएमएस में लेना चाहूँगी, 20 साल की एक लड़की है जो अपना एसएमएस उन्होंने भेजा है, 5.8 इंच इनकी हाइट है, 68 इनका वेट है, जानना चाहती है एम आई फिट? यस, शी इज़ डेफिनेटली फिट। ओके, वंडरफुल। सो यू आर एब्सोल्युटली फिट, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लड़कियों पे ख़ास तौर पर ये जो टीनेज होता है, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइटिंग, ज़ीरो फिगर की जो एक होड़ होती है उससे कितना दूर रहना चाहिए? देखिए इस एज में फीमेल्स को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, आयरन बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्पेशली फीमेल्स के लिए आयरन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो आयरन लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, जिससे आयरन लॉस होता है। साथ में ज़ीरो फिगर और बहुत क्रैश डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि अगर कोई भी किसी भी तरह की बॉडी में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो इनको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस एज में अक्सर देखा गया है कि बच्चे बहुत एग्रेसिव भी हैं, क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, स्ट्रेस्ड अप रहते हैं और बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में रहते हैं। वो सब चीज़ें अवॉइड करें और अपनी जो दिमाग को ठीक लगे, क्योंकि आजकल देखिए इतने हेल्थ शोज आते हैं, हेल्थ मैगजीन है, स्कूल में आए दिन आपके हेल्थ पे लेक्चर होते हैं, उसको ऑब्जर्व करें, इंटरनेट में देखें और अपने माइंड से सोचिए। ये नहीं कि पीयर प्रेशर में अगर अच्छा वो आपकी फ्रेंड्स ये नहीं खा रही तो मैं भी ना खाऊं, क्योंकि उनकी बॉडी की डिमांड रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और आपकी डिफरेंट होती है। तो हमेशा अपने दिमाग की सुनो और अपने, मैं कहूँगी, पेरेंट्स की सुनो। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर रश्मि भाटिया ने और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने इतना वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। यू वेलकम।